चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अपनी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हमारा क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन में बात कर रहा है बीजगणितीय रूप में। तो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब भी हमें बीजगणितीय रिप्रेजेंटेशन की बात करेगा तो कहीं ना कहीं हमें एक्स और वाई की बात करनी होगी। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी हम खरीदारी कर देते हैं, क्योंकि घर से बोला गया भाई कुछ खरीद के ले आना, ठीक है। तो पहले मार्केटिंग कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए एक सेब का दाम कितना है, 5 रुपया है, ठीक है, 5 रुपया। और एक जो है दूसरा फल कौन सा ले लेते हैं, आम है। एक आम का दाम है 7 रुपया। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि 5 सेब का दाम बताइए, कितने सेब का, 5 सेब का, तो आप कहोगे सर ये बच्चों वाला कौन सा क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं। लेकिन यही क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा और इस क्वेश्चन को समझने में आपकी मदद करेगा। तो आपका कहना होगा कि सर अगर एक सेब का दाम 5 रुपया है तो 5 सेब का दाम कितना हो जाएगा, 5 में अगर एक सेब का दाम मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये आपको मिल जाएगा 25। उसी तरीके से आपको दिया है, गिवन है, एक आम का दाम 7 रुपया है। हमने आपसे पूछ लिया कि बेटा 2 आम का दाम बता दो। तो आपका कहना होगा कि जब एक आम का दाम 7 रुपया है तो दो आम का दाम कितना हो जाएगा, 2 × 7 यानी 14 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि एक सेब का दाम दिया है 5 रुपया, एक आम का दाम दिया है 7 रुपया, तो 3 सेब और 4 आम का दाम बताइए। कहोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, कर लेते हैं इसको, है ना। आपका क्वेश्चन हम बता देते हैं। आप कहेंगे कि सर 3 सेब का दाम बताना है, जब हमें एक सेब का दाम पता है 5 रुपया तो इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। और 4 आम का दाम बताना, तो एक आम का दाम है 7 रुपया और ये मल्टीप्लाई होके ये 15 और प्लस 28, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, 43। कितना मिल जाएगा, 43। यानी कि आपके 3 सेब और 4 आम का दाम होगा 43। लेकिन क्वेश्चन को समझिए, अगर कहानी ये हो कि आपको ये तो आप तब बता पाए जब आपको एक सेब का दाम दिया गया है और एक आम का दाम दिया गया। लेकिन अगर यही आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए कि अगर एक सेब का दाम ना दिया हो, एक सेब का दाम ना दिया हो और एक आम का दाम ना दिया हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब आपको एक सेब का दाम और एक आम का दाम नहीं पता होगा तो आपके पास ऑप्शन होगा कि सर हम पढ़ ही रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और जिसमें हम x और y का सहारा लेते हैं। और जब x और y का सहारा लेना स्टार्ट करते हैं तो वहीं से आपका बीजगणित स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ हम मानेंगे कि जब हमें एक सेब का दाम नहीं दिया गया है तो आपका मानना होगा कि मान लिया सर एक सेब का दाम है x रुपया और एक आम का दाम क्या है, y रुपया। तो जब एक सेब का दाम x रुपया तो 3 सेब का दाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ 5 की जगह हम लिख देंगे क्या, x, ठीक है। रुक जाइए पेन, ये हो जाएगा x। अगर एक आम का दाम y रुपया तो 4 आम का दाम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 4y, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसमें 3 बल्ले 6 गेंदों का पूरे का दाम मिला के 39 रुपया दिया है। अगर हमारे पास एक बल्ले की जो वैल्यू है, एक बल्ले का जो दाम है, जो मूल्य है, अगर हमें वो पता चल जाए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर एक गेंद का दाम हमें पता चल जाए तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये पूरा दाम मिला के कितना हमें दिया गया है, 39 रुपया। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं जो चीज़ हम आपको समझाना चाहते थे वो आपकी समझ में आया होगा। वैसे भी आप लोग आजकल बादाम खा रहे हैं तो समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ हमारे पास बल्ले और गेंद का दाम तो दिया नहीं गया है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। माना एक बल्ले का दाम कितना मान लें, x रुपया, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से एक
गेंद का दाम कितना मान लें, एक गेंद का दाम, आपका कहना होगा सर इसको y रुपया मान लीजिए, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जो हमारे से पूछ रखा है, प्रश्नानुसार कौन सा, ये ले ले तो बढ़िया लगता है हमको, ठीक है। तो 3 बल्ले का, तो एक बल्ले का दाम x रुपया, तो 3 बल्ले का दाम क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। उसी तरीके से 6 गेंद, यानी कि जब हमारे पास एक गेंद का दाम दिया गया है y रुपया, तो 6 गेंद का 6y हो जाएगा। और ये पूरा मिला के हमारे पास कितना दिया गया है 39 रुपये। बोलो बात समझ में आई है ना। ए हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब अपन बात करने वाले सेकंड के बारे में। सेकंड में भी कुछ और नहीं बोला गया है, ठीक वही क्वेश्चन है जो आपको प्रश्न में ऊपर बोला गया कि एक बल्ले, यहाँ कंडीशन चेंज है, एक बल्ले तथा उसी प्रकार 3 गेंदें। यहाँ बल्लों की संख्या कितनी है 1, एक बल्ला और एक बल्ले का दाम x रुपया है, तो यहाँ x लिख लेते हैं। एक गेंद का दाम है y रुपया, तो 3 गेंदों की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3y, और ये पूरा मिला के आपको गिवन है कितना 1300, ठीक है। तो ये फॉर्म हुआ इक्वेशन नंबर सेकंड। अब चूंकि क्वेश्चन में बीजगणितीय रिप्रेजेंटेशन के लिए कहा था, तो हम बीजगणितीय रूप में इसे लिख चुके हैं। अब हम इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने जा रहे हैं। तो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि कैसे भी किसी भी इक्वेशन को, किसी भी समीकरण को किस तरीके से हम ज्यामितीय रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ भी हम अब ज्यामितीय रूप पे चल रहे हैं। हमारे पास इक्वेशन है 3x + 6y = 3900, यानी 3900, ठीक है। और x + 3y = 1300। स्लाइड चेंज कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं कितना 3x + 6y, 3x + 6y, और ये आपके पास दिया है 3900, ठीक है। दूसरा क्या दिया है x + 3y = 1300, x + 3y और ये 1300, ठीक है। अभी यहाँ इक्वेशन नंबर 1 और सॉल्व हो सकता है, यहाँ से 3 कॉमन अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा x + 2y और ये हो जाएगा 3900, राइट। यहाँ से x + 2y आपको मिल जाएगा 3900/3। तो आफ्टर कैंसिल, ये कैंसिलेशन के बाद क्या आपको मिलेगा 3 × 1 = 3, 1 सेकेंड, 1300 आ जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन की मदद से हम आपको ज्यामितीय रिप्रेजेंटेशन दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो फाइनली आपके पास जो दूसरा इक्वेशन निकल के आया है वो है x + 2y = 1300, ठीक है। देखिए अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड था, इसको मिटा दे रहे हैं। हमारे पास ये गिवन था फर्स्ट इक्वेशन और ये था सेकंड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को हम लेके चलते हैं। देखिए यहाँ आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए x + 2y = 1300 दिया गया है, तो हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी है कि अगर उधर जाने के बाद, राइट हैंड साइड दाहिने पक्ष में जाने के बाद, जो वो 1300 से माइनस होने के बाद 2 से डिवाइड हो जाए। तो ये चीज़ आपको x की वैल्यू लेने से पहले सोचना होगा। हम यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें तो दिया ही नहीं है अच्छा बॉक्स, ये वाला बना लेते हैं, हाँ ठीक है। और इसका कलर चेंज कर लेते हैं, अभी दिख रहा होगा, ठीक है। और ये रहा आपका, आप कम से कम 3 वैल्यू ले लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ से हमने x लिखा और ये क्या लिखा y लिखा। अब अगर हम मान लीजिए x की वैल्यू लेते हैं 100, कितना ले लें 100, क्यों ले रहे हैं वो रीजन आपको समझ में आएगा। तो यहाँ x की जगह हम लिखेंगे 100, कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे। x की जगह जब हमने 100 लिखा और प्लस का 2y = कितना हो गया 1300 हो गया, ठीक है। अभी 100 उधर जाएगा तो 2y = 1300 माइनस का 100, तो हमें 2y = मिलेगा 1200, ठीक है। और y = क्या हो जाएगा 1200/2, और ये कैंसिल होकर
कितना मिल जाएगा 600। यानी कि जब हमने x की वैल्यू 100 लिया तो y कितना मिला हमें 600 मिला। एक वैल्यू तो ये मिल गया, एक बिंदु हमारे पास ये मिल गया। दूसरा देख लेते हैं। अब हमें सोचना है कि अब हम x की कौन सी वैल्यू लें जिससे हमारा y मिल जाए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए x की वैल्यू हम 300 ले लें, है ना, 300 ले ले, तो 300 उधर जाएगा जब दाहिने पक्ष में, तो 1300 से माइनस होकर 1000 बचेगा, और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू में 500 मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो रख लेते हैं। अब यहाँ हम x की वैल्यू कितना रखने जा रहे हैं, यहाँ रखने जा रहे हैं 300। जब हमने x की वैल्यू पुट किया 300, तो 300 प्लस का 2y इक्वल टू कितना आ गया 1300, राइट। 300 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो साइन चेंज होके माइनस हो जाता है। तो 2y इक्वल टू 1300 माइनस का 300, राइट। तो 2y इक्वल टू क्या मिल गया, कितना आ जाएगा भाई 1000 आएगा, और जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 500। तो जब हमने x की वैल्यू 300 रखा तो हमें y कितना मिल रहा है माय डियर स्टूडेंट, ये हमको मिल रहा है 500। ठीक है, अब आप हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगली कौन सी वैल्यू हम रखें जिससे हमारा y जो है मिल जाए, कोई डेसिमल वैल्यू ना मिले। तो आप कहोगे सर अभी हमें सोचना पड़ेगा x की ऐसी कौन सी वैल्यू हम रख दें। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आ रही है कि अगर मान लीजिए हम x की वैल्यू रख दें और 700 रख दें, तो 700 अगर रखेंगे तो उधर जाएगा 1300 माइनस 700 होगा, जो कि मिलेगा 600, और जब 600 2 से डिवाइड होगा तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 300 मिल जाएगी। तो हमारा काम बन जाएगा। तो अगला जो हम वैल्यू रखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हम रखने जा रहे हैं, कितना रख दे भाई 700, कितना रख दे 700। तो यहाँ से जब हमने x की वैल्यू 700 रखा और ये प्लस का 2y हुआ तो ये आ गया 1300, ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। तो 2y इक्वल टू 700 उधर जाएगा तो क्या होगा 1300 माइनस 700, है ना। तो 2y इक्वल टू मिल गया हमारे को 600, है ना। तो यहाँ से y हमें मिल जाएगा 600/2, जो आफ्टर कैंसिलेशन ये मिलेगा हमें 300। तो राइट कितना मिल गया 300। अब हमारे पास बिंदु मिल चुके हैं, पॉइंट मिल चुके हैं, और इन्हीं पॉइंट को रख के हम पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन का जो लाइन है, जो रेखा है, स्ट्रेट लाइन मिलता है, वो हमें मिल जाएगा। चलिए हम इसको ड्रा करते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मिटा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, मिटा दिया भाई, है ना। अब इसको ड्रा करते हैं। हमारे पास पॉइंट क्या क्या मिला है देख लेते हैं। पहला पॉइंट मिला है, पहले तो हम x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट जो हमारे पास मिला है वो 100 कामा कितना मिला है 600, राइट। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास मिला है वो है 300 कामा 500, ठीक है। और तीसरा जो मिला है 700 कामा 300। माय डियर स्टूडेंट, इन्हीं को आपको यहाँ ड्रा कर देना है और जो भी बिंदु होगा उसको मिला देना है। और किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो हमारे पास ग्राफ निकल के आता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, एक सीधी रेखा होती है। चलिए ड्रा करते हैं। सिर झुका, इसको पहले हम ड्रा कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 100 का डिस्टेंस ले रहे हैं। ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400, ये हो गया 500, ये हो गया 600, ये हो गया 700, राइट। हाँ, इतने में हो जाएगा। ये भी कितना हो गया 100, 200, 300। बचपन में बोले थे पढ़ लो, लेकिन तुम लोग पढ़ते हो ही नहीं। 500, 600, 700, 800, राइट। इधर का भी कर लेते हैं। ये हो गया माइनस का, है ना, माइनस का 100, माइनस का 200। अरे ये तो बहुत मोटा पेन है, इसको पतला कर ले, इससे ज़्यादा पतला तो होगा नहीं। अभी क्या है कि इसमें थोड़ा और डिस्टेंस कर दें जिससे हमारा ग्राफ बढ़िया बन सके, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। और ये पूरा मिट जा रहा है यार, ये तो पूरा मिट जा रहा। कोई नहीं, यही कर लेते हैं। तो ये माइनस का हो जाएगा 100, माइनस का 100, माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400, माइनस का 500। रुको पूरा बना के दोबारा बनाते हैं क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा।
ग्राफ थोड़ा जगह रहेगा ना तो आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है, इसीलिए दोबारा से बनाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आ गया, दिख गया हमें, ये कौन सा कलर, ये वाला ले लेते हैं। दिख रहा है आपको? चैट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं क्या दिख रहा है आपको। आप कहोगे बिल्कुल सर दिख रहा है ना, जीपी सर पढ़ा रहे हैं तो दिखेगा है ये। इसका भी कलर हमने चेंज कर लिया, अभी ठीक है, ठीक है। इनकी नंबरिंग कर देते भाई, ये 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 7। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7। 5, 6, 7, ठीक है। लिख लेते भाई 100, 200, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ठीक है। ये हो गया माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400 और माइनस का 500, माइनस का 600, माइनस का 700। बात समझ में आई? इसी तरह ऊपर भी कर लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700, राइट। इधर भी देख लेते हैं, इधर की वैल्यू माइनस की होगी तो माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400, माइनस का 500 और माइनस का 600 और माइनस का 700, राइट। अभी क्या करेंगे, हम सब इन पॉइंट को ड्रा करेंगे जो हमारे पास मिला है। तो ये जो पहली वैल्यू लिखी रहती है माय डियर स्टूडेंट, ये x को रिप्रेजेंट करता है और जो बाद में लिखी रहती है वो y को। तो यहाँ से ये हमें समझ में आ रहा है कि x पे हमें कितना चलना है, तो 100 चलना है भाई। तो ये हमारा मेन पॉइंट हुआ 0 वाला। यहाँ से हम एक कदम जब बढ़ाएंगे तो किस पे पहुँचेंगे, 100 पे। तो पहला पॉइंट ये 100 मिल गया। अब y पे कितना चलना है, 600, यानी 600 चलना है, लेकिन किधर, पॉजिटिव की तरफ। किधर, पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो यहाँ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ये। अब भाई इनका मुलाकात यानी इनका मिलान कराना जरूरी है, नहीं तो ये दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे। तो इसको ऊपर ऊपर ऐसे बढ़ाएंगे हम, है ना, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहीं जहाँ हमने 700 लिखा है यहीं आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो ये पॉइंट हमें मिला जो कि हमारे पास गिवन है, इधर लिख दे रहे हैं 700, ठीक है। यहाँ पॉइंट मिलेगा, यहाँ दोनों आके मिलेंगे और ये हमारे पास पॉइंट होगा 100, 700, राइट। बात समझ में आई? चैट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है भाई। तो ये पहला पॉइंट मिल गया जो 100, 700 है। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे वाले पॉइंट की बात करें तो ये 300, 500। तो x पे हमें चलना है 300 और y पे चलना है हमें 500। तो x पे चल लेते ये 100, 200, 300। कहोगे सर हम पहुंच चुके हैं यहाँ 300। अभी बेटा y पे भी चलना है, y पे कितना चलना है, 500 चलना है। तो ये 100, 200, 300, 400, 500। अब भाई मुलाकात कराना जरूरी है, नहीं तो ये दोनों हो जाएंगे नाराज। तो चलिए मुलाकात करवा देते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ मुलाकात हो गई और जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे ये मिलते हैं वो हमारे पास है 300, 500 यानी 300, 500, राइट। अगली वैल्यू हमारे पास गिवन है 700, 300। तो x पे हमें 700 चलना है और y पे हमें चलना है 300। x पे चल लेते हैं 700। ये देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। यहाँ x पे हम 700 डिस्टेंस तय कर चुके हैं। y पे कितना चलना है, 300, ठीक है। y पे चल लेते हैं तो 100, 200, 300, ठीक है। अब इन दोनों की मुलाकात ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी में भी बिना मुलाकात के जीवन आगे नहीं बढ़ पाता। तो फिर इनका काम कैसे चलेगा। तो यहाँ मुलाकात हो गई और यहाँ जो हमारे पास पॉइंट मिला वो 700, 300। बोलो बात समझ में आई? अभी अपने को कुछ करना है ही नहीं, सब कुछ पका पकाया मिला है। इन जो पॉइंट हमारे को मिले हैं उनको सीधे सीधे मिला देना है, ठीक है। तो इनको मिलाओगे तो कुछ इस तरीके से आपके, अरे कुछ इस तरीके से आपके पास स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आप लोग ढंग से करेंगे तो ये ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनाया है, ठीक है।
अगला देखिए, ये पहले इक्वेशन की बात हम कर चुके हैं, अभी हमारे को दूसरे इक्वेशन की बात करना है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, हम मिटाते हैं, फिर दूसरे इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारे पास गिवन है x + 3y = 1300, राइट। अब अपने को क्या करना है, x की ऐसी वैल्यू लेना है जो x उधर जाने के बाद 1300 से माइनस होने के बाद वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ हमें सोचना पड़ेगा। आप कहोगे सर कौन सी वैल्यू ले लें जो कि राइट हैंड साइड में आने के बाद वो डिवाइड हो जाए। तो हम बताते हैं आपको, थोड़ा सा सब्र करिए। हाँ भाई हो गया, ये हो गया, अरे बस करो, पेन ले ले, हाँ ठीक है। ये आपके 3 कॉलम बना लेते हैं ना, 3 खाने बन गए हैं और इतने से आपका काम हो जाएगा। यहाँ लिखा हमने x और यहाँ लिखा y, राइट। अब अगर हम x की वैल्यू ले लें 100, कितना ले लें 100, रीजन देखिए 100 लेने का। तो यहाँ जब हमने x की वैल्यू 100 लिया तो ये प्लस का 3y और ये हुआ 1300, राइट। 100 राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा, तो 3y = 1300 और माइनस का 100। तो यहाँ से हमें 3y = कितना मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 1200, ठीक है। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 1200 और बटे 3, तो ये आ गया हमारे को 400। बात समझ में आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने x की वैल्यू 100 लिया तो हमें y कितना मिला, 400 मिला। अब हमें सोचना है कि भाई अभी एक ही बिंदु मिला है, कम से कम 2 से 3 बिंदु ले लेते हैं, फिर आराम से मिला देंगे उन्हीं को। अगली कौन सी वैल्यू लेनी है, अगर हम अगली वैल्यू ले लें 400 ले लेंगे तो 1300 से 400 जब माइनस होगा तो हमारे पास आएगा 900, ठीक है। और 900 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको हम ले सकते हैं। तो अगली वैल्यू हम लेने जा रहे हैं, कितना लेने जा रहे हैं 400। रीजन हमने आपको बताया कि आपको ऐसी ही वैल्यू लेना है जो कि 3 से डिवाइड हो जाए आफ्टर सॉल्यूशन। बात समझ में आई। तो कर लेते हैं बच्चे। हमने x की जगह रखा 400 और प्लस का 3y और ये हो गया 1300, राइट। तो 3y = 1300 यानी 1300 माइनस का 400, तो माइनस करने के बाद माय डियर स्टूडेंट ये हमें मिला 900 और y = क्या हो जाएगा 900/3। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू हो जाएगी 300। बोलो बात समझ में आई है ना। तो जब हमने x की वैल्यू 400 लिया तो हमें y कितना मिला, 300 मिला। कितना मिला, 300। अब अगली वैल्यू कौन सी लेनी होगी, हमें चैट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि अगली कौन सी वैल्यू हम ले लें कि हमें y की वैल्यू मिल जाए जो कि 3 से क्या हो, डिवाइड हो जाए। आप कहोगे सर थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा हम सोच लें, है ना। तो सोच लीजिए क्या ही दिक्कत है। तो इधर देखिए, अगर हम x की वैल्यू 700 ले लें, कितना ले लें 700, तो 700 जब उधर जाएगा तो 1300 माइनस 700 आएगा कितना भाई, 600 आ जाएगा और 600 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बोले बात समझ में आई। तो अगली वैल्यू हमने लिया 700, ठीक है। तो अगली वैल्यू हमने ले लिया 700, तो ये हो गया x की वैल्यू जब हमने 700 रखा तो 700 + 3y = कितना हो गया 1300, ठीक है। अब 700 को उधर जब ट्रांसफ़र कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 1300 और माइनस का 700। बोलो बात समझ में आई। तो 3y = 600 आ गया और y = कितना आ जाएगा 600/3। तो ये हमें y = कितना मिल जाएगा फाइनली 200। बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। अरे बड़ा ही कमाल का ये चैप्टर होता है, ठीक है। बस आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि x की वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं, अगर 100 हमने पुट किया तो उसके पीछे क्या रीज़न है, हमने 400 पुट किया तो उसके पीछे क्या रीज़न है, हम अगर 700 रख रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है। हमें ऐसी ही वैल्यू चूज करनी है जो उधर जाने के बाद, राइट हैंड साइड में जाने के बाद वो 3 से डिवाइड हो जाए, अगर यहाँ y का कोफिशिएंट, y का गुणांक 3 है, ठीक है। और यहाँ दूसरे बार पहले वाले क्वेश्चन में तो पहले वाले इक्वेशन में तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो हमारे को क्या हुआ, हमारे को 3 पॉइंट मिल चुका है। अभी इन्हीं 3 पॉइंट को हम ड्रा कर देते हैं और हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट जो हमें मिला है वो x, y और ये गिवन है माय डियर स्टूडेंट 100, 400। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे को गिवन है 400, 300 और तीसरा पॉइंट जो है वो 700, 200, राइट। अब अपने को इन्हें रिप्रेजेंट करना है किस पे, इस एक सेकंड कौन वाइट ले लेते, ठीक है। नहीं वाइट तो है हमारे पास, कौन सा ले लें, ये वाला ले लेते हैं, ये भी है, रेड ले लें, नहीं ये चलेगा, नहीं ये
ठीक है। तो हमें x पे जो पहली वैल्यू रहती है वो x को बताती है, जो बाद वाली वैल्यू वो y को। x पे 100 चलना है, x पे हमने 100 चला, इस पे आया, ठीक है। और y पे कितना चलना है 400, तो y पे 400, तो y पे ये 100, 200, 300, 400 यहाँ। अब इन दोनों की मुलाकात करवा देते हैं, तो इन दोनों का जब मुलाकात करवाएंगे तो ये दोनों यही मिलेंगे जहाँ 400 लिखा है, तो ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा 100, 400। बोले बात समझ में आई। अगला पॉइंट हमारे को गिवन है 400, 300, तो हमें x पे 400 कदम चलने हैं, मतलब 400 चलने हैं, और y पे कितना चलना है 300। तो x पे अगर 400 चल रहे हैं तो ये 100, 200, 300, 400 यहाँ, और y पे कितना 300, तो y पे 1, 2, 3, देखो 300 यहाँ चल लिए। अब इन दोनों को मुलाकात करवा दो भाई, इनका मिलान करेंगे आप तो यहाँ आके मिल जाएंगे, और जहाँ मिलेंगे वहाँ हमें पॉइंट मिला कितना 400, 300, राइट। अगला पॉइंट हमारे को गिवन है 700, 200, x पे 700 चलना है, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7, x पे 700 चल लिए। y पे कितना चलना है, तो 200 प्लस का 200, तो 100, 200 यहाँ आ गए, है ना। इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये जाके यहाँ मिल जाएंगे, और जहाँ मिलेंगे वही पॉइंट हमारा क्या होगा 700, 200, तो ये हो जाएगा 700, 200, राइट। अब इनको मिला देते हैं, सभी पॉइंट को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और जब सभी पॉइंट को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। बोलो बात सब पल्ले पड़े। और जहाँ ये दोनों जाके एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर हमारे क्वेश्चन, हमारे मेथड, हमारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते हैं तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।